हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट करेक्ट इन द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है बेटा बेंजीन की होती है, कैसे देखते हैं, आइए उसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं हम ना। सारे आंसर हो जाएंगे हमारे। जैसे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है बेटा, जनरेट हो गया है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या करेगा बेटा, बेंजीन में इस तरीके से अटैक होगा और हमारा क्या बनेगा। जैसे अटैक होगा बेटा, दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए तो एक कार्बन बेटा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, दूसरे मेरा इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है बेटा, फाइनली ये वापस से एरोमेटिक करेक्टर जनरेट कर लेता है कोई बेस की हेल्प से। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन कराता है तो दोबारा से बेस आता है मेरा AlCl4 नेगेटिव, वो क्या करता है, इस एच पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है, ये अंदर इलेक्ट्रॉन दे देता है बेटा, है ना। और यहाँ क्या बन जाता है फिर से मेरा, ये मेरी एरोमेटिक करेक्टर जनरेट हो जाता है और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल भी लग जाता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, ठीक है। तो पहला कहता है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल लाइक एक्स पॉजिटिव, आर पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, CO2। सही बात है बेटा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लूँ, एक्स पॉजिटिव या फिर आर पॉजिटिव ले लेते हैं ना, ठीक है। AlCl3 लेते हैं, जब आप रिएक्शन कराते हो CH3Cl के साथ, तो इन दोनों की रिएक्शन होकर हमें क्या मिल रहा होता है, यहाँ पर CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन होता है। सेम बेटा इसी तरीके से एक्स पॉजिटिव हो सकता है, इस तरीके से NO2 पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। ये हमारा होता है जब हम HNO3 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। ये होता है बेटा हम Cl2 लेते हैं प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या फिर कोई लुईस एसिड, और ये होता है बेटा जब हम फिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हैं। तो ये स्टेप तो बिल्कुल इन्वॉल्व है बेटा। सेकंड कहता है कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन इन विच द वन ऑफ द कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखिए ये एरेनियम आयन होता है, ये होता है एरेनियम आयन, और इसमें एक क्या ऐसा कार्बन एटम है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये देखिए बेटा इलेक्ट्रोफाइल वाला, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसकी तो हाइब्रिडेशन क्या आएगी, sp3 आएगी, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ बेटा ये तो। थर्ड कहता है कि एडिशन ऑफ प्रोटॉन ऑन बेंजीन रिंग टू गिव कार्बोटाइन। नहीं बेटा, ऐसे कार्बोटाइन नहीं बनता एडिशन ऑफ प्रोटॉन करके, ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, तो इसको ही हम टिक करेंगे क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट नहीं है ना। तो ये दोनों तो करेक्ट थे बेटा अभी तक। और कहता है कि रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम sp3 कार्बन एटम टू रिस्टोर एरोमेटिक। सही बात है बेटा, लास्ट में क्या होता है, ये प्रोटॉन का रिमूवल हो जाता है और हमें फाइनली एरोमेटिक रिंग मिल रही होती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, मतलब ये स्टेप इन्वॉल्व है, तो हम इसको टिक नहीं करेंगे, तो थर्ड ऑप्शन परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।